हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे आइकॉनिक और प्राचीन जगह पर, वो है कुतुब मीनार, जो कि इस दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनारत है। इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का इतिहास और इसकी खूबसूरत आर्किटेक्चर सच में देखने लायक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट 12th सेंचुरी में बनाई गई थी और ये पुरानी दिल्ली के वैभव का जीता जाता प्रतीक है। कुतुब मीनार का हर एक कोना हमें मुगल और इस्लामिक आर्किटेक्चर के संदर्भ में मिल जाता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और इस मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। आज के वीडियो में हम ना सिर्फ कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे, बल्कि इसके आसपास के और भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। अब हम आए हैं अलाई मीनार के पास। ये एक अधूरा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार को कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा बनाने का प्लान किया था, लेकिन ये सिर्फ पहले स्टेज ही कंप्लीट हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 14th सेंचुरी में मीनार का निर्माण शुरू किया था। उसका लक्ष्य था कि यह कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। आज हम जो देखते हैं वो सिर्फ पहला लेवल है, जो सिर्फ 24 मीटर तक बना है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, कुतुब मीनार का जो हम देख रहे हैं ये इस रूप में नहीं था जब इसका निर्माण शुरू हुआ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो पहली स्टोरी तक ही कंप्लीट हो पाया। बाकी का काम सुल्तान इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। इल्तुतमिश ने 1220 के दौरान कुतुब मीनार को फिनिश कराया था। उन्होंने इसके बाद वाले 4 स्टेजेस का निर्माण कराया और इसी वजह से हम आज कुतुब मीनार को इस पूरे ग्रैंडयर को साथ देख पाते हैं। आप देख सकते हैं कि हर फ्लोर में स्टोन कार्विंग्स और कैलीग्राफी कितनी डिस्टिंक्ट है, और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ओवर और अपर पोर्शन के डिज़ाइंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपना टच दिया था आखिरी स्टेज में। उन्होंने रेड सैंडस्टोन और इसके साथ साथ वाइट मार्बल का भी यूज़ किया, जो स्ट्रक्चर को और भी यूनिक बनाता है। तो आज कुतुब मीनार का जो रूप आप देख रहे हैं वो इल्तुतमिश के ग्रेट कंट्रीब्यूशन के बिना पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने कुतुबुद्दीन के अधूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और इसे एक मास्टरपीस बनाया। ये दरवाज़ा और स्ट्रक्चर्स जो इसके बाद बनाए गए, इन सब का फाउंडेशन इल्तुतमिश के टाइम में रखा गया था। कुतुब मीनार के आसपास के नए प्रोजेक्ट्स भी इसे लीगेसी के ही पार्ट हैं, और ये सब कॉम्प्लेक्स का एक बढ़िया मिक्स है पुराने और नए आर्किटेक्चर का। इल्तुतमिश कंट्रीब्यूशन इज नॉट ओनली टू द कुतुब मीनार बट ऑल्सो टू द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पूरा एरिया एक सिंबल था सल्तनत का, और इल्तुतमिश ने इंश्योर किया कि ये लीगेसी आने वाले दिनों में भी जिंदा रहे। और उनका टूम जो हमें पहले देखा वो भी इस कॉम्प्लेक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो उसके फाइनल टेस्टिंग पीस भी बन गया। कुतुब मीनार की हर स्टोरी पर देख सकते हैं किस तरह का स्टोन का काम किया गया है। रेड सैंडस्टोन और इंट्रिकेट कार्विंग जिसमें अरेबिक और कुफिक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, एक समय के क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है जो बहुत ही एडवांस था। हर पत्थर पर इतने फाइनली कार्व किए गए हैं कि आज हजारों साल के बाद भी ये सब डिटेल्स इतनी इंटैक्ट हैं। फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग और लिटिल कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है जो इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है कि यहाँ के स्टोन्स और पिलर जो यहाँ इस्तेमाल हुए हैं उन्हें हिंदू मंदिरों से तोड़कर यहाँ पर लाया गया था मुस्लिम इन्वेजन के टाइम। आप देख सकते हैं कि कई पिलर्स पर आर्किटेक्चरल फीचर्स जो हैं आपको हिंदू टेंपल डिज़ाइंस और मोटिव्स मिलेंगे। ये पिलर्स और स्टोन्स ओरिजिनली हिंदू और जैन टेंपल्स का हिस्सा थे जो इस जगह पर पहले बने थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाया तब उन्होंने इन पुराने मंदिरों के पार्ट्स को इस्तेमाल करके इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया। यहाँ के कुछ पिलर्स पर आप देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जो कि हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर की एक खासियत थी। ये एक सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उस समय के रूलर्स ने किस तरह से अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर को दिखाने के लिए पुराने स्ट्रक्चर्स को रीप्रपोज किया। इस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम। इसका मतलब था इस्लाम की ताकत।
इसका निर्माण 12th सेंचुरी के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन ये पूरा काम उन्होंने नए मटेरियल से नहीं किया। उन्होंने पुराने मंदिरों के स्टोन्स और पिलर्स को भी यूज किया, जो एक रिलीजियस और पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उस वक्त के लिए। ये सब असल में मंदिरों के श्रृंगार का हिस्सा थी, लेकिन अब ये इस इस्लामिक कॉम्प्लेक्स में शामिल हैं। ये एक कल्चरल एमलगमेशन का पार्ट है जो उस वक्त के इरा को डिफाइन करता है, जहाँ कॉन्करर्स ने अपने नए स्ट्रक्चर बनाए और लेकिन पुरानी हेरिटेज का इस्तेमाल भी किया। तो ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मोन्यूमेंट ही नहीं, बल्कि एक सिंबल है पावर और कल्चरल शिफ्ट का। कुतुब मीनार और इसके आसपास का स्ट्रक्चर के पीछे की जो कहानी है वो इतनी स्टोन्स और पिलर में छुपी हुई है। हिंदू और जैन टेम्पल्स के स्टोन्स और पिलर्स, मूर्तियों के चेहरे जानबूझकर डैमेज किए गए हैं। ये आपको पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगह पर देखने को मिलेगा। ये जो मूर्तियों के फेस डैमेज किए गए थे, ये सिर्फ एक फिजिकल तोड़फोड़ नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक एक्ट था जो मुस्लिम रूलर्स के हिंदू मंदिरों के पार्ट्स को तोड़कर उन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया। तो उन्होंने उन मूर्तियों को, चेहरे को, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को डैमेज किया ताकि उनको डिफाई ना किया जा सके। जो कैलीग्राफी आप देख रहे हैं, ये सब कुरानिक वर्स हैं जो इस मीनार पर अरेबिक और नगारी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। इस टावर के अंदर 379 स्टेप्स हैं जो डायरेक्टली टॉप तक जाती हैं। ये टावर 5 अलग अलग फ्लोर्स में बना हुआ है। पहला फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके वारिस दिल्ली के दूसरे सुल्तानों ने, इल्तुतमिश ने बाकी के फ्लोर्स को कंप्लीट किया। और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने टॉप फ्लोर का रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन किया जब ये लाइटनिंग से डैमेज हो गया था। हम आ गए हैं अलाई दरवाज़ा में, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का एक खूबसूरत और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये दरवाज़ा दिल्ली के सल्तनत पीरियड के एक शान थी और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1311 AD में करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुतुब मीनार का व्लॉग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस की कहानियाँ देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं हम हमारे अगले ब्लॉग में। कीप ट्रैवलिंग एंड फिर से मिलेंगे।